बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 12.1.1 थ्योरम 12.1 स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस थ्योरम में हमने करना क्या है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी, राइट बाइसेक्टर क्या होता है जी। राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, राइट का मतलब होता है 90 का एंगल और बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड करना। तो राइट बाइसेक्टर क्या होगा? राइट बाइसेक्टर ऐसा ये होगा कि आपके पास एक लाइन है ए बी, अगर हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इस तरह ड्रा करते हैं कि वो क्या करे, ए और बी को दो बराबर हिस्सों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो इस लाइन को, इसको मैं कहता हूँ एल एम। तो ये जो एल एम है ए बी के ऊपर क्या है जी, राइट बाइसेक्टर है। ए बी के ऊपर ऐसी लाइन ड्रा करें, ऐसी लाइन हम लगाएं कि जो ए और बी को दो बराबर हिस्सों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। और ये जो लाइन है एल एम, ये किस पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये जो एंगल होता है आपका, ये किसका होता है, ये 90 डिग्री का होता है। दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के हैं। एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि एल एम जो ये वाली लाइन होती है, ये इस लाइन के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ये ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ए एम जो है वो इक्वल है किसके, बी एम के। तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट बाइसेक्टर कहते हैं। कि एक लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, दूसरी लाइन के ऊपर इस तरह ड्रा करें कि वो जो आपकी ए बी लाइन है उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, और एल एम जो है वो हमेशा 90 की डिग्री पे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये राइट बाइसेक्टर कहते हैं। राइट का मतलब 90 और बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड करना। तो अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। 12.1.1 थ्योरम है, उसमें वो कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। Any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end point। तो हम गिवन लिखते हैं, पहले मैं इसकी फिगर बना लेता हूँ। एक लाइन है ए बी, उसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर आपने गिराना है। उस लाइन को कहते हैं हम एल एम। ये मिड पॉइंट से इसको, ये यहाँ से एल एम ड्रा कर दिया, ये पॉइंट एल है और ये पॉइंट एम है। ठीक है, और ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये आपके 90 के बन रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल है। उसके बाद अब वो हमें कह रहा है कि अगर हम एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं एल एम ए बी के ऊपर, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, इस जगह पे किसी भी जगह पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है एंड पॉइंट के साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। हमने इस थ्योरम में यही प्रूव करना है कि अगर हम एल एम में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, उसका एंड पॉइंट, ये एक एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है, इसका इस एंड पॉइंट के साथ डिस्टेंस और इसका इस एंड पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। हमने इस थ्योरम में यही प्रूव करना है। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें एक लाइन एल एम गिवन है, एल एम लाइन गिवन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, जो उसको काट रही है ए बी लाइन को एट द पॉइंट सी। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये सी पॉइंट है। ठीक है, such that a line LM intersect line AB at point C such as LM is perpendicular to AB। LM जो है वो AB के ऊपर क्या था, परपेंडिकुलर है। एंड मैंने आपको भी राइट बाइसेक्टर में बताया था कि जब ये लाइन इस ए बी पॉइंट को कट करेगी तो ए बी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस ये क्या होगा,
सेम होगा। इसको दो बराबर हिस्सों में क्या कर देती है, वो डिवाइड कर देती है। ए सी और बी सी का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये हमें सारा चीज़ ये क्या थी, और पी पॉइंट था, पी इज पॉइंट ऑन एल एम। पी पॉइंट मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये पी पॉइंट है, ठीक है। ये था हमें गिवन। प्रूव हमने करना है, प्रूव करना है जी इसका डिस्टेंस इसके साथ, P का डिस्टेंस A के साथ और P का डिस्टेंस B के साथ। तो ये आपने PA कॉन्ग्रुएंट है किसके, PB के। ये दोनों डिस्टेंस जो हैं वो क्या होंगे, ये आपने प्रूव करना है कि PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस ये क्या होगा, सेम होगा। कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया। इसमें क्या किया कंस्ट्रक्शन जी, P को मैंने A के साथ ज्वाइन कर दिया और P को मैंने B के साथ को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइनिंग P टू A एंड B, A और B के साथ आपने क्या करना है, P पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो ये यहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्शन गिवन प्रूव हो गया है। कंस्ट्रक्शन में P को A के साथ ज्वाइन किया और P को B के साथ ज्वाइन किया। प्रूव में हमने ये बताना है कि P का A के साथ डिस्टेंस और P का B के साथ डिस्टेंस ये दोनों क्या हैं, सेम है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट और रीजन की तरफ। स्टेटमेंट एंड रीजंस, ठीक है जी। अब अगर हम फिगर में देखें तो ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल बन रही है PAC और दूसरी बन रही है PBC। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर लेते हैं, आपस में कोरेस्पोंडिंग कर लेते हैं। ट्रायंगल ACP, AC और P कोरेस्पोंडिंग है ट्रायंगल BCP के, ठीक है जी। ACP और ट्रायंगल BCP आपस में क्या है, कोरेस्पोंडिंग है। अब आप देखें AC और BC दोनों ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस है सेम आ रहे हैं, और ये हमें क्या था, AC और BC ये क्या था, हमें गिवन था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC कॉन्ग्रुएंट है किसके, BC के, और ये हमें क्या था, ये हमें गिवन था। तो रीजन में हम लिख देंगे ये क्या है, गिवन है, ठीक है। उसके बाद एंगल ACP, ये वाला एंगल ACP और एंगल BCP, ये दोनों एंगल 90 के हैं। तो ये दोनों एंगल भी क्या हैं, आपस में इक्वल है। ACP कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के। और ये क्यों इक्वल है, ये हमें उस पर दिया हुआ था गिवन में, कि गिवन में हमें बताया हुआ था कि PM जो है इन दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है ये एंगल क्या है, 90 का है। तो ACP का जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। इसी तरह BC और P का जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, 90 का बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गिवन में दिया हुआ था कि PC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है। सो ईच एंगल एट C, तो इसका मतलब है जो एंगल C है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो एंगल C 90 का बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ ACP ये वाला एंगल और BCP ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। फिर एक तीसरी चीज, ये ट्रायंगल है आपके पास, एक ACP और एक ट्रायंगल है BCP। अब इसमें ये वाला जो लाइन आ रही है PC, ये लाइन, ये दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PC इक्वल है PC के, और ये हमें क्या था, दोनों में क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि PC और PC दोनों में इक्वल आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, और रीजन में हम लिखेंगे तो ये कॉमन आ रहा है। किसी भी ट्रायंगल की 10 चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि दो साइड्स एक एंगल, तीन साइड्स या तीनों एंगल, तीन चीज़ें अगर दोनों ट्रायंगल की इक्वल आ जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होती हैं, इक्वल आती हैं। अब इस ट्रायंगल में आप देखें एक साइड ये इक्वल आ गई, एक एंगल इक्वल आ गया, तीसरी साइड इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ACP इक्वल है किसके, ट्रायंगल BCP के। तो ये हमारे पास कौन सा पासुलेट बन रहा है, साइड एंगल साइड पासुलेट, ठीक है। किसी भी दो ट्रायंगल्स की
कोई सी भी तीन चीज़ें आपस में इक्वल आ जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में एक साइड एक एंगल और एक साइड, दो साइड्स और एक एंगल, तीन चीज़ें आपस में इक्वल आ गई हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हम अगर देखें कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में इक्वल होगी, ए सी और बी सी इक्वल है, पी सी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए और पी बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, जब दोनों ट्रायंगल इक्वल होगी तो इसकी साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये वाली साइड पी ए वाली ये भी इक्वल होगी किसके, पी बी के, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। और यहाँ पे लिखेंगे रीजन में कि कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ये जो अभी ट्रायंगल हमने प्रूव की थी उसकी क्या है थी, इक्विवेलेंट की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं कंग्रेंट ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है ये, कंग्रेंट ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड है। तो कोरस्पोंडिंग साइड की ये कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल की साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। और यहाँ पे हम लिख देंगे यही क्या करना था, हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर 12.1.1 थ्योरम। इसको आपने एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस करना है, आसान सा थ्योरम है, और इसको कॉपी पे लिख के सेंड करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।